ये नया भजन है। आज पहली बार इस पवित्र मंच पर हम श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इसका भाव बड़ा सुंदर है। वैसे तो प्रत्येक भजन का एक ही भाव रहता है कि हमारी लो बस उनके चरणों तक लग जाए, जुड़ जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है। जिस प्रेमी ने, जिस वैष्णव ने ये भजन लिखा, उनके भावों को भी हम खूब प्रणाम करें, क्योंकि भजन की कल्पना बिना ठाकुर में खोए हुए हो नहीं सकती। कोई कितना ही बड़ा लेखक हो, लेकिन जब तक वो ठाकुर जी की लीलाओं में खोएगा नहीं, तब तक किसी भजन की रचना नहीं हो सकती। और भजन का फल भी तो यही है कि हमारी चित्त वृत्ति श्री ठाकुर जी में लग जाए, उनकी लीलाओं का चिंतन इस मानस में होने लगे। तो हम जिन्होंने ये भाव लिखा है उनको भी खूब खूब प्रणाम करें। श्री ठाकुर जी ऐसे ही उनके चिंतन में आते रहें, नई नई रचनाओं के माध्यम से हमें और आपको सुख मिलता रहे। बड़ा सुंदर भाव है, आप सब श्रवण करना। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। ओहो जब से देखा है नजारा ब्रज धाम का, जब से देखा है नजारा ब्रज धाम का, दिल हो गया दीवाना घनश्याम का। इत कृष्ण मुरारी उत लाडली सरकार, इत कृष्ण मुरारी उत लाडली सरकार। बड़ा सुंदर श्रृंगार दिल कहे बार बार, बड़ा सुंदर श्रृंगार दिल कहे बार बार। याद रह रह के आती बड़ी बरसाने की एक गली, ओ याद रह रह के आती बड़ी बरसाने की एक गली। याद रह रह के आती बड़ी बरसाने की एक गली। होइत देखूं तो बाके बिहारी, उत देखूं तो लाडो खड़ी। इत देखूं तो बाके बिहारी, उत देखूं तो लाडो खड़ी। ओ याद रह रह के आती बड़ी बरसाने की एक गली। जय जय श्री राधे। बरसाने वाली की जय हो।
याद रह के आती बड़ी बरसाने की एक एक गली। ओ याद रह के आती बड़ी बरसाने की एक एक गली। ओ याद रह के आती बड़ी बरसाने की एक एक गली। ओ इत देखूं तो बाके बिहारी, उत देखूं तो लाडो खड़ी। ओ इत देखूं तो बाके बिहारी, उत देखूं तो लाडो वो हाथ उठा के पुकारे राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा। ओ याद रह के आती बड़ी बरसाने की एक एक गली। ओ याद रह के आती बड़ी बरसाने की एक एक गली। एक अद्भुत नजारा मिला, जब जहां भी जिधर भी गए एक अद्भुत नजारा मिला। जब जहां भी जिधर भी गए एक अद्भुत नजारा मिला। जब जहां राधा रानी का प्यारा मिला। हर गली के हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। हर गली के हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। हर गली के हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। कैसी मस्ती भरी जिंदगी, कैसी मस्ती भरी जिंदगी। याद रह के आती बड़ी ओ कैसी मस्ती भरी जिंदगी। याद रह के आती बड़ी। ये मस्ती तो केवल फकीरों के पास है, ये मस्ती तो केवल प्रेमियों के पास है। एक संत जेठ की महीने की भरी गर्मी में
मार्ग के किनारे बैठ करके भजन कर रहे हैं। लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है। नजदीक एक वृक्ष भी है। किसी हम जैसे व्यक्ति ने उनसे कहा, अरे बाबा, ये गर्म लू चल रही है, हवा चल रही है, ये वृक्ष है, कम से कम इस वृक्ष के नीचे छाया है, इस वृक्ष के नीचे बैठ के भजन कर लो। आप धूप में बैठे हो, गर्म हवा चल रही है। उस बाबा ने अनसुनी कर दी। फिर उस प्रेमी ने सोचा शायद मेरे भाव को समझ नहीं पाए। उस प्रेमी ने फिर कहा, अरे बाबा, इतनी गर्म हवा चल रही है, ये वृक्ष पास में है और शीतल छाया इस वृक्ष के नीचे है, कम से कम गर्मी से कुछ राहत मिलेगी इसकी छाया के नीचे बैठ करके भजन कर। ये गर्म हवा का ताप आपको लग रहा है। तो उस फकीर ने पता क्या कहा? उस फकीर ने कहा, पहले ये बता मैं कहाँ बैठा हूँ? तो बाबा मार्ग के किनारे बैठा है। जहां मैं बैठा हूँ इस स्थान का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है? तो बाबा इसको वृंदावन कहते हैं, वृंदावन। मैं वृंदावन में बैठा हूँ। वृंदावन में बिहारी जी साक्षात विराजमान है, प्रिया जी साक्षात विराजमान। हाँ बाबा, निश्चित विराजमान है। आपने हमसे कहा कि आप वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर लो। आप यहाँ बैठ करके भजन कर रहे हो, गर्म हवा का ताप आपको लग रहा है। प्यारे, जब आपने संकेत किया मुझे तो तब अनुभव हुआ कि गर्मी भी है और गर्म हवा भी चल रही है। नहीं तो इस गर्म हवा में भी मुझको शीतलता का अनुभव हो रहा था। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि वृंदावन में बहने वाली हवा भी बिहारी जी को स्पर्श करके बहती है, स्पर्श करके बहती है। और जो ठाकुर को स्पर्श कर जाए फिर उसमें किसी भी प्रकार के तीनों तापों की गुंजाइश ही नहीं होती है, क्योंकि उसमें ताप नहीं, उसमें तो फिर कृपा ही कृपा का अनुभव होता है, कृपा ही कृपा का अनुभव होता है। कहते हैं उस कहने वाले प्रेमी के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाहित होते हैं। और विचार करने लगा, ठाकुर ने हमको इतने साधन दिए, एसी है, सब कुछ है, घर में जाओ तो एसी, गाड़ी में बैठो तो एसी, किसी के यहाँ जाओ तो एसी। इतने साधनों के बीच में रहकर भी ठाकुर ने इतनी कृपा करके इतने साधन दिए। इतने साधनों के बीच रहकर भी हमारी साधना नहीं बन पा रही है। धन्य है ये वृंदावन का फकीर जो भीषण गर्मी में भी कृपा का, शीतलता का अनुभव करके अपने प्रिया प्रीतम की स्मृतियों में खोया बैठा है, खोया बैठा। तभी तो कहा, हर गली हर एक मोड़ पर मुझे राधा रानी का प्यारा मिला, श्यामा प्यारी का प्यारा मिला। राधा राधा कोई भक्ति के रस को पिए, गीत बिरहा के गाए कोई भक्ति के रस को पिए, गीत बिरहा के गाए कोई भक्ति के रस को पिए, गीत बिरहा के गाए राधा रानी का चित्र लिए, कोई गुमसुम सा बैठा हुआ, राधा रानी का चित्र लिए, हाँ कोई गुमसुम सा बैठा हुआ, राधा रानी का चित्र लिए,
तोबा तोबा ये दिल की लगी, तोबा तोबा ये दिल की लगी, याद रह रह के आती बड़ी। ओ तोबा तोबा ये दिल की लगी, याद रह रह के आती बड़ी। जब रह रह के आती बड़ी, बरसाने की हर एक गली, याद रह रह के आती बड़ी, बरसाने की एक एक गली। भी वो दरबार का द्वार खुलना मैं भूला नहीं, आज तक भी वो दरबार का द्वार खुलना मैं भूला नहीं। आज तक भी वो दरबार का द्वार खुलना मैं भूला नहीं, आज तक भी वो दरबार का द्वार खुलना मैं भूला नहीं। मंगल बेला में मंगल के दिन पहला दर्शन में भूला नहीं, मंगल बेला में मंगल के दिन पहला दर्शन में भूला नहीं। ये श्री जी के दरबार की एक ऐसी कृपा है, यहाँ कई बार में काम नहीं बनता। यहाँ श्री जी के दरबार में कई बार में काम नहीं बनता है, यहाँ तो काम बनता है तो पहली बार में ही बन जाता है। क्या पहली बार में बन जाता है? आप अपने भाव से अथवा तो किसी के कहने से कैसे ही एक बार वृंदावन जाओ, आप भले ही किसी के कहने से किसी की जोर जबरदस्ती करने से वृंदावन चले जाओ, लेकिन प्रेमियों पहली बार जो वृंदावन गया, आज तक तो हमने ऐसा कोई देखा नहीं, हमें ऐसा कोई मिला नहीं जो वृंदावन जाने के बाद कहीं और का बना हुआ, कहीं और का बना हुआ, कहीं और का बना हुआ कैसे भी एक बार वृंदावन पहुंच जाए, फिर वो कहीं का नहीं रहता है, वहीं का बन के रह जाता है। ये कृपा की बात है। ये दरबार ही कुछ ऐसा। ये हमारा शिष्य बैठा है राजन, हमने करनाल में भजन संध्या की तो हम एक भजन गाते, मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। तो हमें आज भी याद है, गाड़ी पे जब हम बैठने लगे तो इसने हमसे कहा कि आप राधा रानी के साथ साथ झंडे वाली का भी नाम ले दिया करो, झंडे वाली का भी नाम ले दिया करो। हमने कहा क्यों? कहा कि महाराज जी अच्छा लगता है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा राधा रानी, महारानी, श्यामा प्यारी, कुछ भी कहो, शिखर पर झंडा तो सबके है जी। अब तुम कौन सी झंडे वाली को देख रहे हो हमें पता नहीं, लेकिन हमने महारानी कहा तो उसमें तुम्हारी वाली महारानी भी है और हमारी वाली महारानी भी है। ये तो तुम्हारी दृष्टि है, ये तो तुम्हारा भाव है। हाँ?
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को किसी रूप में सुख मिलता है, किसी को किसी रूप में सुख मिलता है, किसी को किसी रूप में सुख मिलता है। लेकिन अगर अंतर्मुखी होकर गहराई में देखोगे तो तत्व तो एक ही है। वही तत्व हर रूप में प्रकट है, हर रूप में प्रकट है। भगवत और भागवत इन दोनों में कभी भी भेद नहीं है, ये अभिन्न है। भगवान के जिस प्रकार तुलसी का पत्र, तुलसी दल, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तुलसी दल ही है। शालिग्राम भगवान चाहे छोटी सी मणि हो, चाहे विशाल रूप में हो, शालिग्राम भगवान ही है। उसी प्रकार आपकी निष्ठा जिस भी स्वरूप में हो, तत्व एक ही है, तत्व एक ही है प्यारे, तत्व एक ही है। लेकिन फिर भी अनुभव में आता है, फिर भी अनुभव में आता है। हमने वृंदावन जाने वालों को खूब टटोल लिया, वो सब जगह से ट्रांसफर होते 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 तब हेड ऑफिस तक पहुंचते, तब हेड ऑफिस तक पहुंचते। और ये होना भी चाहिए। जब तक जगह जगह नहीं घूमोगे तब तक एक जगह टिक भी नहीं पाओगे। एक जगह टिकने के लिए थोड़ा सा इधर उधर भटकना भी पड़ता है। और मैं आपको बात बताऊं, शिव और शक्ति की कृपा हो जाए तो उनकी कृपा से ऐश्वर्य मिलना, ये सब मिलना, ये तो खिलौने हैं, आपकी मांग पूरी कर दी। लेकिन जब शिव और शक्ति पूर्ण रूप से हृदय से किसी जीव पर कृपा करते हैं तो उनके जीवन में कृष्ण प्रेम ही अर्पित करते हैं, उनको कृष्ण प्रेम का ही दान देते हैं प्यारे। वो दरबार का द्वार खुलना मैं भूला नहीं, आज तक भी वो दरबार का द्वार खुलना मैं भूला नहीं। मंगल बेला में मंगल के दिन पहला दर्शन मैं भूला नहीं। मंगल मेला में मंगल के दिन पहला दर्शन मैं भूला नहीं। शांत नैनों में है वो छवि, शांत नैनों में है वो छवि, याद रह रह के आती बड़ी। ओ शांत नैनों में है वो छवि, याद रह रह के आती बड़ी। याद रह रह के आती बड़ी, बरसाने की एक गली। याद रह रह के आती बड़ी, बरसाने की एक गली। आयत देखूं तो बाके बिहारी, उत देखूं तो लाडो खड़ी। देखूं तो बाके बिहारी, उत देखूं तो लाडो। तेरा हाथ उठा के पुकारे राधा
याद रह रह के आती बड़ी पुकारिए। बरसाने ओ याद रह रह के आती बड़ी बरसाने की एक एक गली इत देखूं तो बाके बिहारी उत देखूं तो लाडो खड़ी ओ इत देखूं तो बाके बिहारी उत देखूं तो लाडो। मीठे मीठे सुर में सभी पुकारे। राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा और ब्रजरस का आपको हम एक सिलेबस बता दें जी। वैसे तो पाठशाला में जाओ तो नर्सरी का कुछ और सिलेबस होता है, फिर केजी का कुछ से ऊपर, फर्स्ट का उससे ऊपर, फिर 12th तक खूब ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर पीएचडी करने जाए कोई तो कुछ और सिलेबस टिपिकल होता जाता है ना, टिपिकल होता जाता है सिलेबस। लेकिन अध्यात्म जगत का सिलेबस जानना चाहते हो क्या है? हमारे ब्रजरस का भी एक सिलेबस है, गुरुजन पढ़ाते हैं और पाठ्यक्रम एक ही है, लेकिन समय समय पे गुरुजन जब परीक्षा लेते हैं तो वो पाठ्यक्रम किसी के लिए कठिन होता चला जाता है, किसी के लिए सुगम होता चला जाता है, सहज होता चला जाता है। हमारे ब्रजरस का भी एक पाठ्यक्रम है। यहाँ ब्रजरस में जो बैचलर है उसको भी सिलेबस में राधा नाम दिया जाता है, और ब्रजरस में जो पीएचडी करने लगे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी सिलेबस में राधा नाम ही है, राधा नाम ही है, श्री जी का नाम ही है। बस इतना है, जब आरंभ होता है तो किसी के कहने से आरंभ होता है, और गुरुजनों के आश्रय में, उनके अनुशासन में रहते रहते जब इस सिलेबस को हम आत्मसात करने लगते हैं, इस सिलेबस का जब हम पूरे हृदय के साथ स्वाध्याय करने लगते हैं, इसको आत्मसात करने लगते हैं, तो यही राधा नाम हम सबका जीवन बन जाता है। मंजिल एक ही है, हमको तो केवल श्री जी के नाम तक पहुंचना है। ये नाम फिर आगे श्री जी के महलों तक हमको लेकर के जाएगा, श्री जी के महलों तक लेके जाएगा। लेकिन जितना हो, जितना बन पाए उतना नाम गाया कर, उतना नाम किया कर, उतना नाम गाया कर। मैंने आरंभ में भी कहा, व्यास जी महाराज ने सब कुछ लिख दिया, 18,000 श्लोक लिख दिए, लेकिन अंत में तो उनको भी लिखना ही पड़ा, नाम संकीर्तनम यस्य। महाप्रभु ने भी कह दिया, हरेर नाम एव केवलम। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी कहना पड़ा, बताना पड़ा, ये सब पीएचडी किए हुए, इनको भी कहना पड़ा, भैया कलिकाल में कोई और साधन नहीं है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। नाम की नौका में बैठकर ही हम भव सागर से पार हो सकते हैं। इसलिए जितना हो नए नए भावों से नाम के आनंद लेना सीख जाओ, नाम में गोता लगाना सीख जाओ, नाम में अवगाहन करना सीख जाओ। पुकारिए ना एक बार दोनों हाथ उठाकर, राधा राधा आहा। जब जहां भी जिधर भी गए
आहा, मेरी श्री जी का प्यारा मिला। हर गली है हर एक मोड़ पर मेरी श्री जी का प्यारा मिला। हमें आज भी याद है वो बरसाने के मंगला के प्रथम दर्शन, जिन्होंने किए हैं उनको भी याद हो वो पल। हमने ऐसा अनुभव किया जब हम महलों की पौड़ियां चढ़ रहे थे तो शीतल मंद हवा मराश्री चल रही थी। तो ऐसा अनुभव हमने वहां पर किया कि जैसे वायुदेव शीतल मंद से हवा से वो बुहारी कर रहे हैं श्री जी के महलों की। मंगला से पहले और थोड़ा सा और आगे हम चले तो पौड़ियों पर देखा बहुत सारा जल बह रहा था। तो हमने थोड़ा सा ऊपर गए तो देखा कि जल यहां से आ रहा है। तो ऐसा आभास हुआ कि जैसे वरुण देवता ने उन पौड़ियों को अभी साफ किया है। और याद करो उन पलों को जब हम मंगला में जाते हैं। मंगला में गए होंगे, थोड़ा विलंब हो गया अगर मंगला में पहुंचने में, और जो भक्त वहां से ऊपर से मंगला करके नीचे उतर रहे हैं उनसे पूछते हैं, भैया अभी दर्शन खुले हैं क्या? भैया अभी दर्शन खुले हैं क्या श्री जी के? हाँ हाँ बहुत सुंदर दर्शन है, जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, बहुत सुंदर दर्शन है। हर गली के हर एक मोड़ पर मेरी श्री जी का प्यारा मिला। हर गली के हर एक मोड़ पर मेरी श्री जी का प्यारा मिला। कैसी मस्ती भरी जिंदगी याद आती मुझको बड़ी। कैसी मस्ती भरी जिंदगी याद रह रह के आती बड़ी। याद रह रह के आती बड़ी। बरसाने पुकारिए राधा श्री जय